मत आइए अयोध्या अगर आपको इस खूबसूरत सुबह की झलक नहीं देखनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं अयोध्या का यश आज आपको दिखाने वाला हूं इस भीषण गर्मी में किस समय पे राम मंदिर आएँ कि आपको अत्यंत सुविधा के साथ प्रभु श्री राम लला के दर्शन हो जाएं। तो अभी मैं खड़ा हूं राम मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने और अंदर चल के आपको मैं बताता हूं कैसी भीड़ है और क्या सुविधाएं हैं जो आप राम मंदिर में आएंगे मिलेंगी। तो अंदर चलते हैं, फिर आगे का पूरा लुत्फ आपको बताते हैं। शिखर दर्शनम पाप नाशनम, ये यहाँ से प्रभु श्री राम के शिखर के दर्शन हो जाते हैं तो अंदर तक आने की सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ से आगे लॉकर है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सब अंदर जाल के आपको बताते हैं। इन दिनों में दोपहर में अगर आप 9-10 बजे के बाद आ रहे हैं तो बहुत भयंकर गर्मी रहती है, इसलिए सबसे बेस्ट टाइम है कि सुबह 7 बजे मंदिर ओपन होता है, तभी आप आ जाइए और उसके बाद रामलला के दर्शन कीजिए। 1 घंटा, अभी भीड़ तो आप आकलन कर ही सकते हैं, मेरे साथ चल रहे हैं तो कैसे चल रही है भीड़। उसके बाद हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, तो बने रहिएगा। तब तक आप अंदाज़ा एक लगा सकते हैं कि कैसी क्या भीड़ अभी राम अंदर आने के बाद भीड़ का पता चलता है। इतनी भीड़ है यहाँ पर, बाहर जो लग रहा था कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी मंदिर के अंदर, अब पता चल रहा है कि कितनी भीड़ है। ये जो आपको लेफ़्ट साइड में लॉकर्स दिख रहे हैं, ये जूता चप्पल जमा करने के लिए हैं। यहाँ पर जूता चप्पल जमा करेंगे, फिर आगे जा कर के मोबाइल जमा करेंगे। भाई देखिए इतनी लंबी लाइन लगती है लॉकर में फ़ोन जमा करने के लिए, और क्या क्या चीज़ नहीं जाती है वो तो सारा ये लिखा हुआ है, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। इतनी लंबी लाइन और कहाँ तक लाइन लगी हुई है। फ़ोन, ये सब अपना फ़ोन जमा करने के लिए अधिक से अधिक लोग यहाँ पे लाइन में लगे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको फ़ोन का कोई काम नहीं है तो ले करके मत आइए, कोई फ़ायदा नहीं है। केवल लाइन में लगे लगे पूरा दिन निकल जाएगा आपका, कम से कम 30-40 मिनट हमारा भी जाने वाला है। तो फ़ोन जमा करेंगे, अंदर दर्शन करके आएंगे, फिर आपको बताएंगे आगे क्या करना है। कूलर भी रखा हुआ है परिसर में, गर्मी में ये कूलर भी चलेगा, तो हवा की तो कोई दिक्कत नहीं है। सामान निकाल लिया है, अब चलते हैं आगे की तरफ और अब जाएंगे हनुमानगढ़ी। हम मंदिर से एग्ज़िट करने के बाद जब बाहर निकलेंगे तब जो आपने जूता चप्पल जमा किए हैं वो यहाँ से आपको मिलेंगे, तो अंदर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर निकलेंगे और जूता चप्पल ये है मंदिर का एग्ज़िट गेट और यहाँ से हम एग्ज़िट कर रहे हैं। राम मंदिर से बाहर निकलने के बाद ये मार्केट जो आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको आपकी ज़रूरतों के सारे सामान मिल जाएंगे। मूर्ति से लेकर के कलावा से लेकर के सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बैग भी मिल जाएंगे। तो अगर आप बाहर निकले राम मंदिर से, इस जगह पे आइए और अपनी ज़रूरतों के सारे सामान को लेकर के जाइए। फाइनली राम जी का तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं हनुमानगढ़ी। तो समय 1 घंटा लगा हमें केवल और केवल राम जी का दर्शन करने में। अगर आप मोबाइल लेके नहीं जाते हो तो ये समय और कम हो सकता है कि मोबाइल को जमा करने में ही आपका 20 से 25 मिनट चला जाएगा। तो अब हम चलते हैं हनुमानगढ़ी, उसके बाद वहाँ पे भी आपको बताते हैं क्या भीड़ है, किस समय पे पहुँचे। अभी तो लगभग 8, सवा 8 के तकरीबन हो रहा है, तो इस समय पे ही हम हनुमानगढ़ी पहुँचेंगे। फिर अंदर का बताएंगे कि कितनी भीड़ वहाँ पे होती है और कैसे बहुत अच्छे से दर्शन करें। अब हम उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे पहले कई बार जा चुके हैं, अमावा मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ राम मंदिर के संपूर्ण दर्शन हो जाते हैं। मन को शांति वहीं जा कर के मिलती है। तो चलिए चलते हैं फिर से एक बार और आपको फिर दिखाते हैं राम मंदिर का व्यू। और राम मंदिर के अंदर जा कर के अगर आप डिहाइड्रेट हो गए हो
तो अंदर ही काफ़ी सारी पानी की सुविधाएं हैं, कूलर की सुविधाएं हैं, तो आप रिहाइड्रेट हो जाइएगा। और लाइन से हर तरफ पानी के कैन रखे हुए हैं और चिल्ड पानी, ठंडा पानी पी करके आनंद आ जाएगा आपको, प्रसाद जैसा लगेगा। तो अब हम चलते हैं, ये अमावा मंदिर का पथ है। मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ कैसे अमावा मंदिर पहुँचे और कैसे राम मंदिर का फुल व्यू लें, तो वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज हम फिर से हैं उसी जगह पर जहाँ के बारे में आपको कभी बताया था हमने कि कहाँ से राम मंदिर का पूरा दृश्य लें। यहाँ ज़रूर आइएगा अगर आप अयोध्या आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि आपको फ़ोटो शूट हो जाएगा, इसलिए आइएगा कि पूरा मंदिर कैसा बना है, क्या नज़ारा है यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगा। सुबह का प्रसाद चल रहा है अमावा राम मंदिर में। अब यहाँ से निकल के सीधे चलते हैं हनुमानगढ़ी की ओर। इस रास्ते से अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी की ओर। और कई रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता है केवल हनुमानगढ़ी जाने के लिए। आप मेन रोड से भी जा सकते हैं, राम मंदिर के सामने से। आप अमावा मंदिर ये देख रहे हैं, इसके सामने से भी जा सकते हैं। एक बीच से और रास्ता है, वहाँ से भी जा सकते हैं। तो रास्तों के बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज अभी हम चलते हैं अपने मुख्य उद्देश्य हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी के अंदर आज ही नहीं, हमेशा पूरी भीड़ भरा रहता है पूरा हनुमानगढ़ी। और यहाँ दर्शन करने में कुछ नहीं तो मान लीजिए 2 घंटा आपका जाएगा, तब आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे। और आज तो ये कुछ नहीं है, अगर मंगलवार को, शनिवार को आप आएंगे तो ये भीड़ आपको कुछ वहाँ तक नज़र आएगी, वहाँ तक लाइन रहती है। चिंता मत कीजिए, उससे भी बचने का उपाय बता देंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में। आना चाहोगे तो हर उपाय मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी तो चलते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, आपको भी कराएंगे। हनुमानगढ़ी का पूरा दर्शन हमने कर लिया। आज का जो दर्शन हमने पूरा किया उसमें हमारा साथ दिया रांची से आए हुए एकल राइडर ने, और नाम है उनका अर्जुन। खुद ही बताएंगे भैया। अर्जुन, मैं हूँ रांची से और मेरा चैनल का नाम है अर्जुन राइड एक्स, जो कि मैं लंबा राइड्स करता हूँ। और मैं अभी लद्दाख के लिए निकला हूँ, तो सोचा राम जी का दर्शन करते हुए निकलूँ यहाँ से। तो प्रांजुल भाई से मिलते हुए जा रहा हूँ। तो भैया से उनका एक्सपीरियंस लेते हैं। राम मंदिर आए तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा? भाई मंदिर में पहले एक बार आया था, अभी ये दूसरी बार आया हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। तो आप ज़रूर से ज़रूर अयोध्या धाम आना और हनुमान जी और राम जी का दर्शन जरूर करना। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमानगढ़ी का दर्शन हमने कर लिया। पहले हम राम मंदिर गए, फिर अमावा मंदिर गए, फिर गए हनुमानगढ़ी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन अंत तक देखिएगा, बहुत सी जानकारी दी है मैंने। तो फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में और कुछ नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। जय हिंद, जय भारत।